कैसे हैं सभी छात्र छात्राएं? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़, आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी, जीव विज्ञान से संबंधित दो टॉपिक लेकर आया हूं। एक टॉपिक है हमारा इसमें परजीवी द्वारा होने वाले मानव रोग, जो परजीवी है, और एक है जीवाणु द्वारा होने वाले रोग। तो ये दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे, और दो टॉपिक का मतलब है आपके यहां से दो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, ऑल ओवर एग्जाम दीजिए आप, नो टेंशन होगी, दीजिए बिना किसी टेंशन के। किसी भी एग्जाम में बैठिए आप, हमारी क्लास लेने के बाद आपको कुछ ना कुछ हर क्लास से हमारी पढ़ाई से जरूर मिलेगा हर एग्जाम में। तो आइए देखते हैं, पहला जो हमारा टॉपिक है परजीवी द्वारा होने वाले मानव रोग। ये सब परजीवी द्वारा होने वाले ही मानव रोग है, आप याद रखना। देखिए, मलेरिया क्वेश्चन आता है, जो मलेरिया है वो उससे हमारे जो बॉडी का पार्ट है मलेरिया से वो कौन सा प्रभावित होगा, किस पे इफेक्ट पड़ता है मलेरिया से? तो मलेरिया से तिल्ली और आरबीसी, जो हमारे रेड ब्लड वो है, उस पे इफेक्ट पड़ता है, तिल्ली पे और आरबीसी पे। और मलेरिया जो वो है, ये रोग है, ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफिलीज अगर मच्छर काट लेता है तो उस व्यक्ति को या उस महिला को या उस बच्चे को मलेरिया रोग आ जाता है। इसका जो लक्षण है वो है ठंड के साथ तेज बुखार। क्लियर है? तो याद रखना, मलेरिया क्या है? एक परजीवी रोग है, और मलेरिया से प्रभावित अंग तिल्ली और आरबीसी होता है। वह क्या है इसका? मादा एनाफिलीज। और मलेरिया का जो लक्षण है वो है ठंड के साथ बुखार। क्लियर? दूसरा है बीमारी कालाजार। कालाजार किसके द्वारा होता है? परजीवी द्वारा होता है, परजीवी द्वारा होने वाला रोग है। इससे प्रभावित अंग जो होता है वो है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा होती है बोन मैरो, हड्डी के अंदर जो खून बनता है, हड्डी से हड्डी जो मिली रहती है, चिपकी रहती है, उसे कहते हैं अस्थि मज्जा। और ये जो है बालू मक्खी के काटने से होता है। एक मक्खी होती है बालू, उसका नाम रखा गया है बालू, तो उसी के काटने से कालाजार जो है वो होता है। और इसका जो लक्षण है वो है तेज बुखार। क्लियर है? तो ये कालाजार, प्रभावित अंग अस्थि मज्जा, वाहक बालू मक्खी, लक्षण तेज बुखार। चौथा पॉइंट है पायरिया। जो पायरिया है ये भी परजीवी द्वारा ही होने वाला रोग है। ये लोग परजीवी द्वारा होने वाला रोग है। प्रभावित अंग इससे मसूड़े, हमारे जो मसूड़े हैं दांतों के ऊपर, ये फूल जाते हैं और इनसे खून निकलने लगता है, तो उसे कहते हैं पायरिया। मसूड़ों से खून निकलता है, तो आप ये याद रखना। चौथी बीमारी है सोने की बीमारी। ये कोई गोल्ड नहीं, कभी आप गोल्ड सोचे, गोल्ड नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं इसमें व्यक्ति सोता रहता है, उसे कहते हैं सोने की बीमारी। ज्यादा सोता है, 24 घंटे में लगभग 22-23 घंटे ही सोता है, वो सोता ही रहता है, तो उसे कहते हैं सोने की बीमारी। प्रभावित जो अंग होगा उससे वो होगा मस्तिष्क। माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारी जो बॉडी का माइंड है उस पर इफेक्ट पड़ता है बहुत ज्यादा। और इस ये होता है सीसी मक्खी के काटने से, सीसी मक्खी के काटने से होता है। और इसमें जो वो है लक्षण है इसके बहुत ज्यादा नींद के साथ बुखार, तो ये लक्षण है इसके। बहुत ज्यादा नींद के साथ बुखार किसका लक्षण है? सोने की बीमारी का। किससे? सोने की बीमारी से कौन सा प्रभावित होता है बॉडी का? मस्तिष्क। किस मक्खी के काटने से होता है? सीसी मक्खी के काटने से। पांचवा रोग है जो आपका परजीवी द्वारा ही होता है, पेचिस। पेचिस कहते हैं दस्त को, ठीक है? तो इससे आंत प्रभावित होती है, पेचिस से अगर पूछ ले आपसे। इसके जो लक्षण है वो है सीसी मक्खी के काटने से होता है रोग। पेचिस जो है लक्षण है आंत प्रभावित होगी, प्रभावित अंग, लक्षण है सीसी मक्खी के काटने से होगा। और इसके वो चले जाएंगे आपके, ये तो वाहक हो जाएगा, वाहक, और ये है लक्षण। लक्षण है आपके खून के साथ दस्त होना। क्लियर है? तो ये परजीवी द्वारा आप 5
रोग याद रखना या 5 बीमारी याद रखना। कौन कौन सी? एक तो मलेरिया, प्रभावित अंग तिल्ली आरबीसी, वाहक मादा एनाफिलीज, लक्षण ठंड के साथ बुखार। दूसरा रोग है कालाजार, प्रभावित अंग अस्थि मज्जा, वाहक बालूमक्खी, तेज बुखार। तीसरा है परजीवी द्वारा रोग, प्रभावित अंग मसूड़े, पायरिया, लक्षण मसूड़ों के साथ से खून निकलना। सोने की बीमारी पायरिया द्वारा, परजीवी द्वारा होती है। मस्तिष्क प्रभावित सीसी मक्खी से होती है और ज्यादा नींद के साथ बुखार। और 5वीं बीमारी है पेचिस, आंख प्रभावित होती है, वाहक सीसी मक्खी के काटने से है और लक्षण है खून के साथ बुखार। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है परजीवी द्वारा होने वाले रोग। आइए इसे देखते हैं। देखिए बैक्टीरिया, जीवाणु को ही बैक्टीरिया कहते हैं, जीवाणु को ही बैक्टीरिया कहा जाता है। तो ये पूरा अंडरलाइन कर देते हैं। तो दूसरा टॉपिक है हमारा जीवाणु द्वारा होने वाले रोग या बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग। क्वेश्चन ये दे देता है कभी कभी, कौन से बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग है, कौन से विषाणु द्वारा, कौन से जीवाणु द्वारा, कौन से परजीवी द्वारा। तो आपको ये सब चीजें अलग अलग इसलिए क्लियर रखनी है। देखिए टिटेनस जो है, टिटेनस जिसे आम भाषा में टेटनस कहते हैं, ये भी बैक्टीरिया या जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। और इससे हमारी बॉडी का जो प्रभावित अंग होता है वो है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। लक्षण है इसके तेज बुखार, शरीर में ऐंठन और जबड़े का बंद होना। तो टेटनस से क्या होता है, बॉडी बिल्कुल लकड़ी जैसी बन जाती है। आपने देखा होगा अगर कभी किसी व्यक्ति को, किसी पशु को, तो बिल्कुल लकड़ी बन जाती है। उसे ऐसे फोल्ड भी नहीं कर सकते किसी चीज को, पैर को, हाथ को या किसी भी चीज को। एक जबड़ा बंद हो जाता है, मुंह बंद हो जाता है, ठीक है। और तेज बुखार रहता है इसमें। तो ये इसके लक्षण है और जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। दूसरा है हैजा। हैजा जो है आंख को प्रभावित करता है और इसका लक्षण है लगातार दस्त व उल्टी। क्वेश्चन ये भी दे देते हैं कि कौन सा ऐसा वो है जीवाणु द्वारा रोग जिसमें लगातार दस्त और उल्टी आते रहते हैं, तो वो है हैजा। और किसे प्रभावित करते हैं बॉडी को? आंख को। दूसरा है, तीसरा टाइफाइड। टाइफाइड से जो है प्रभावित अंग जो है आंख है और लक्षण है इसके तेज बुखार और सिर में दर्द, ठीक है। टाइफाइड, टाइफाइड आज की डेट में नॉर्मल बीमारी पड़ गई, बिल्कुल बताइए। इससे हर आदमी इससे कोई ना कोई संपर्क में एक वर्ष में जरूर आता है। फिर क्षय, क्षय मतलब टीबी रोग। क्षय का मतलब होता है टीबी रोग। इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं, फेफड़े नष्ट हो जाते हैं टीबी में, बिल्कुल बताइए अगर टीबी होती है किसी व्यक्ति को। बार बार खांसी आना और खांसी के साथ खून आना, तो टीबी के लक्षण है। प्रभावित अंग होगा इससे फेफड़ा, और इससे बार बार कंटिन्यूटी के साथ जो टीबी का पेशेंट होता है उसे खांसी आती है और खांसी के साथ उस खून में, उसके जो खून होता है उसमें खून निकलता है खांसी के साथ। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया भी आपका जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग। ये सब बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग है। ये 10 रोग बताए मैंने आपको, ये 10 के 10 बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग है। निमोनिया प्रभावित अंग फेफड़ा, लक्षण है तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन। याद रखना। देखो एक तो निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है और एक टीबी से फेफड़ा प्रभावित होता है और एक प्लेग से। इन तीनों से फेफड़े ही प्रभावित होते हैं व्यक्ति के, ठीक है। निमोनिया, टीबी और प्लेग किस पे असर डालते हैं? फेफड़े पर। फिर आपका प्लेग, प्रभावित अंग फेफड़ा व कार्वा, दोनों पैरों के बीच, दोनों पैरों के बीच जो हमारे होते हैं स्थान, उसमें वो बन जाता है घाव। लक्षण है तेज बुखार और शरीर पर गिल्टियां। शरीर पर निशान निशान आते हैं, मोटे मोटे धापड़ से पड़ जाते हैं, जैसे किसी ने पिटाई कर रखी हो, जैसे रस्सी के बल होते हैं ना रस्सी के, तो इसी तरीके से शरीर पे इसमें प्लेग में वो समस्या आती है। फिर आपकी डिप्थीरिया, प्रभावित अंग है श्वास नली डिप्थीरिया से। लक्षण है सांस लेने में दिक्कत और दम घुटना, ठीक है। तो ये डिप्थीरिया के लक्षण है। प्रभावित अंग श्वास नली, सांस की नली पे स्वेलिंग आ जाती है। लक्षण है सांस लेने में दिक्कत और दम का घुटना। नेक्स्ट है काली खांसी। काली खांसी से प्रभावित अंग श्वास नली होगी और इसमें लगातार
खांसी आती रहती है। ठीक है, इसके बाद है 9वां पॉइंट हमारा कोढ़। कोढ़ की बीमारी ईश्वर किसी को ना दे, बहुत बुरी बीमारी है अपने आप में। प्रभावित है तंत्रिका तंत्र व त्वचा। लक्षण है शरीर पर लाल चकत्ते, एक आपने ऐड सुना होगा, शरीर पर लाल चकत्ते शून्य निशान, कुष्ठ रोग की है यही पहचान। तो ये वही चीज है। ठीक है, तो लक्षण है तंत्रिका प्रभावित होती है इससे, एक तो शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं और एक तंत्रिका प्रभावित होती है। नेक्स्ट है गिनोरिया, गोनोरिया। प्रभावित अंग बाथरूम का जो रास्ता होता है बाथरूम से, तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है इस बीमारी में, गोनोरिया में। ठीक है, तो ये है आपका मूत्र मार्ग में सूजन। ठीक है, अब इनसे संबंधित कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बतला देता हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए जीवाणु द्वारा होने वाले जो रोग है उनमें कुछ जो अभी तक हमने देखे उनकी कुछ विशेषता है, जैसे मलेरिया है, डिप्थीरिया है और आपका टिटेनस है, दूध का पास्चुराइजेशन है। तो ये पूछ लेता है कभी कभी, तो आप देख लेते हैं। 1827 में पहली बार मैकुलॉच ने मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। अगर आपसे पूछ ले पहली बार किस व्यक्ति ने मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था, मैकुलॉच ने। कब किया था? 1827 में किया था। और मैकुलॉच ने जो मलेरिया की पहचान करी थी वो करी थी खून में। आप याद रखना, मलेरिया शब्द का प्रयोग पहली बार मैकुलॉच ने 1827 में किस चीज में पहचान करी थी? खून में। दूसरा है 1880 में लेवरन ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर मतलब खून में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी। लेवरन पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने 1880 में एक पीड़ित व्यक्ति था मलेरिया से, तो उसकी जांच करते समय यह देखा था कि जो प्लाज्मोडियम है, मलेरिया परजीवी द्वारा प्लाज्मोडियम जो मलेरिया होता है कि उसके द्वारा ऐसे मलेरिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है 1887 में रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया के होने की पुष्टि की थी। रोनाल्ड रॉस पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने यह बताया था कि जो मलेरिया होता है ये परजीवी द्वारा होता है और इसका जो वाहक है वो है मच्छर। ठीक है, तो रोनाल्ड रॉस ने पहली बार इस चीज को एक्सेप्ट करा था। किस चीज को? मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया के होने की पुष्टि करी थी और इसका जो वाहक है वो बताया था मच्छर को। किसने? रोनाल्ड रॉस ने। नेक्स्ट है मलेरिया बीमारी से आरबीसी मतलब लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं और खून में कमी आ जाती है। हमारे दो तरीके का खून होता है, रेड ब्लड सर्कुलेशन और एक होता है व्हाइट डब्ल्यूबीसी। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी। तो मलेरिया में आरबीसी नष्ट होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, और इसके उपचार में मलेरिया के उपचार है कुछ दवाई में कुनैन खाने से सही होता है। पेलुड्रीन इसका उपचार है, प्रिमोक्सिन इसका उपचार है और क्लोरोक्विन ये दवाई है इसके उपचार के लिए मलेरिया के। ठीक है, इसके बाद है 1882 में एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे रॉबर्ट कोच ने कालरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे कालरा और टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच। कहां के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के। कब की? 1882 में। ठीक है, नेक्स्ट है लुई पास्चर ने दूध के पास्चुराइजेशन और रेबीज के टीके की खोज की थी। देखो आप देख रहे हो कि भाई कृषि खेती में लोगों की जो प्रतिशतता है वो घटती जा रही है। गांव में लोगों ने जो भैंसे हैं वो रखनी कम कर दी है, लेकिन फिर भी और पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ती जा रही है और दूध कंटिन्यूटी के साथ बढ़ रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो पैकेट का जो दूध आता है वो चाहे अमूल का हो, चाहे प्रयाग का हो, चाहे आंचल का हो, चाहे पारस का हो, कुछ भी हो पैकेट के अंदर दूध, तो उसे जो फिल्टर करने की विधि अपनाई थी कि जो उसके अंदर बैक्टीरिया है वो जो नष्ट करा था वो करा था लुई पास्चर ने। और यही कारण है आप देखते हो ये 3-3, 4-4 दिन तक दूध खराब नहीं होता, ये जो बनाया हुआ दूध होता है पाउडर के द्वारा दूध। तो इसके जो दूध का पास्चुराइजेशन की खोज करी थी वो भी लुई पास्चर ने करी थी। और रेबीज
कुत्ते के काटने से जो रोग फैलता है रेबीज, तो उसकी भी लुई पास्चर के द्वारा ही खोज हुई थी। बच्चों में एक टीका लगाया जाता है जब बच्चा छोटा होता है, डीपीटी। डी मतलब डिप्थीरिया, पी मतलब काली खांसी और टी का मतलब है टीटेनस। और ये जो टीका बच्चों में दिया जाता है, ये उनकी जो बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, उसे बढ़ाने के लिए डीपीटी का टीका बच्चों में दिया जाता है। तो कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आप याद रखना सर। तो ये था आज हमारा बायोलॉजी का जो पोर्शन था, जीवाणु। और आपका इससे पहले जो पोर्शन था, हमने 2 टॉपिक कवर करे हैं, तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से करें। और आपको कोई भी समस्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपकी समस्या का समाधान कोई भी नाइस कैंपस टीम करेगी। और देखो भाई, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल फ्री है, बिल्कुल क्लास फ्री है, वरना पेड करनी पड़ते हैं, पेड क्लासेस चलती है। हम आप लोगों को ऐसे ही क्लासेस उपलब्ध करा रहे हैं जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस अपनी उपलब्ध कराते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक और स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और एक कंटिन्यूटी के साथ आप देख रहे होंगे, हम आपको कंटिन्यूटी के साथ प्रतिदिन 3 क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। आप चाहे तो हैंड नोट्स भी बना सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा, चाहे वो स्टेट लेवल का सिलेबस हो, चाहे सेंट्रल लेवल का सिलेबस हो, ठीक है। स्टेट लेवल में क्या है, बस स्टेट ही तो जुड़ जाता है, एक हिंदी जुड़ जाती है, बाकी तो सेम है सिलेबस, तो आपको कंप्लीट कराया जाएगा। अगर बच्चा उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड भी कराया जाएगा, और यूपी का है तो यूपी का, अदर स्टेट का है तो अदर स्टेट का, ठीक है। और स्टेट को भी कवर कराया जाएगा और सामान्य हिंदी को भी कवर कराया जाएगा, जो ग्रुप सी में आती है, ठीक है। और आपको प्रति हफ्ता आप देख रहे हो 4 टेस्ट मिलते हैं। उसमें आपको जो बच्चा ग्रुप सी का एग्जाम दे रहा है, हिंदी का भी टेस्ट मिलता है, जनरल स्टडी का भी मिलता है, और आपका सामान्य कंप्यूटर का भी मिलता है उसे, और उत्तराखंड का भी जो बच्चा लोकल स्टेट का तैयारी कर रहा है। तो आपको स्टेट टू सेंटर दोनों लेवल से हम लेके चल रहे हैं। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, निश्चित होके बशर्ते आप पढ़िए इसे। कम से कम आप इसे 2 से 3 घंटे कंटिन्यू, 2 से 3 क्लास होती है, आप इसे पढ़ें और रिवाइज करें और इसे लिखें। चलिए, मैं आपका अपना टीचर कुछ है, थैंक यू। मिलते हैं आपसे।